नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी से विनंती रहेगी दोबारा से कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये राजस्थान का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि यहाँ पे आपके 7वीं और 8वीं की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है। और आप सभी विद्यार्थियों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा चैनल राजस्थान का नंबर 1 चैनल है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमारे पास में 8 सर की टीम है, जो कि अलग अलग विषय के हैं। सभी विषय के अलग अलग सर हैं जो कि आपके लिए पेपर तैयार करते हैं। तो बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं, सारे पेपर आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाले हैं। विद्यार्थी, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, एक बार पुनः अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो भी मैं वीडियो के बीच में बिल्कुल बताऊंगा, और ये ऐसा कैसा पेपर है आपको देखने को मिलने वाला है, डाउनलोड करने के लिए मिलेगा और फिर आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? यतीश अग्रवाल, जैनेंद्र कुमार, शिव प्रसाद। ऑप्शन द है नागार्जुन जी। तो बिल्कुल हिमालय की जो बेटियां आपका पाठ है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर द नागार्जुन जी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। प्रश्न संख्या 2, कठपुतली का जीवन था संगठित, परतंत्र, स्वतंत्र, सरल। तो विद्यार्थियों, कठपुतली का जो जीवन है वो था परतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पेट जो न कराए सो थोड़ा, यह सोच है मुरली वाले की, रोहिणी की, दादी माँ की, विजय बाबू की। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजय बाबू की, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त के तरल भाग को कहते हैं। तो रक्त के जो तरल भाग हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, सफेद कण, लाल कण। तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है। ये सारी की सारी खाली जगह हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। पहली खाली जगह है कि रक्त लाल कण, फिर उसके बाद में द्रव्य हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो रक्त लाल कण द्रव्य के समान दिखाई देता है। अगला है खाली जगह से शुरुआत हो रही है, खाली जगह कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा लाल, ठीक है ना। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, यानी लाल कणों की जो कमी होती है उसे एनीमिया कहते हैं, यानी खून की कमी। दबाव पड़ने से रक्त या फिर वक्त का बहना कम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रक्त का, ठीक है ना। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम पड़ जाता है। और अगली खाली जगह है माधवदास के मन सद सहारे बैठे थे। और लास्ट में है आपकी खाली जगह मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खुश, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सरसब्ज उपत्यकाएं से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों घाटियों की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों, रक्त को है वो कितने भागों में बांटा गया है आप भी बताइएगा। उससे पहले 7वां प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, मिठाई वाला हर्ष से गदगद क्यों हो उठा था? तो विद्यार्थियों, मिठाई वाला है वो हर्ष से गदगद इसीलिए हुआ था क्योंकि बच्चे उनके पास में आए थे, और सारे बच्चे हैं वो खिलौने लेने के लिए आए थे, और खिलौने दो ना, खिलौने दो ना, इस तरह से है ना, बड़े ही प्यार से उस मिठाई वाले से वो बातें कर रहे थे, इसलिए वो हर्ष के साथ में गदगद हो गया था। प्रश्न संख्या 8 है कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों, रक्त को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 9, शरीर में रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा होती है ना, वहाँ पे शरीर के अंदर रक्त कणों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 10, खून को भागुमती का पिटारा क्यों कहा जाता है? विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े हैं, तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, काका काल करे काले कर
ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? प्रश्न संख्या 12 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त का मतलब होता है विद्यार्थियों आज़ाद। तो पक्षी आज़ाद रह के कौन-कौन सी इच्छाएँ हैं वो पूरी करना चाहते हैं? एक तो है कि खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहते हुए जल को वो पीना चाहते हैं, इधर से उधर डालियों पर कूदना चाहते हैं, खुले गगन में उड़ना चाहते हैं, ठीक है ना? और पक्षी अपने झुंड में रहना चाहते हैं, इस तरह से घोंसला बनाना चाहते हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, कारक किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? कारक किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? इनके भेद होते हैं विद्यार्थियों 8, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 14, सर्वनाम किसे कहते हैं? इनके भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 15, विलोम शब्द लिखिए, यानी इनके आपको विलोम शब्द लिखने। विलोम का मतलब होता है उल्टा। अधिक का हो जाएगा कम, अपना का हो जाएगा पराया, उत्तम का क्या हो जाएगा? खराब या फिर घटिया अपन कह सकते हैं। जल का क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। और फिर उसके बाद में रात का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। लोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। और उदय का क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। इस तरह से आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रत्येक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश के 3 पर्यायवाची लिखने हैं, अग्नि, जल, बादल, पृथ्वी, राजा, सोना, चंद्रमा। इन सभी के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देख लीजिएगा, विलोम शब्द ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जो आपके पर्यायवाची हैं वो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार अपनी पासबुक में जाके आप इनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 17, मिठाई वाला अलग-अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? तो इनके बारे में आपको बड़ा-सा उत्तर है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न संख्या 19 है कि अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पे टीसी का नहीं आया है, शुल्क मुक्ति का आया, मतलब फीस को माफ़ करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसकी जगह पे आपके टीसी का भी आ सकता है, और साथ ही 2 दिन का या फिर 3 दिन का अवकाश के लिए भी आ सकता है। तो 3 प्रार्थना पत्र आप देख लीजिएगा, एक तो शुल्क मुक्ति, एक टीसी के ऊपर, और एक 3 दिन के अवकाश के लिए। इन तीनों में से एक पक्का आएगा 101%। प्रश्न संख्या 20, किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है, यानी लेख लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मेरा आदर्श विद्यालय, मेरे प्रिय शिक्षक यानी गुरुजी, और दीपावली। इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। आज हमारे विद्यालय में ये पेपर था, और बिल्कुल मेरे एक शिष्य ने है वो मेरे ऊपर ही लेख लिख दिया, मेरे प्रिय शिक्षक, और मेरी सारी बातें हैं उन्होंने अपनी कॉपी में लिखी थी। तो आप भी अपने गुरुजी के बारे में ऐसे याद करके जा सकते हैं। विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा और अच्छे से याद भी कर लिया होगा, प्रश्नों को नोट भी कर लिया होगा। अब मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस पेपर की पीडीएफ है उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल हम ये पीडीएफ है हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। फटाफट आप सभी जाइए हमारी वेबसाइट पे, गूगल में जाइए, और गूगल में जाने के बाद में आपको लिखना है www डॉट, फिर उसके बाद में लिखना है उदय, UDAY, फिर उसके बाद में आपको लिखना है स्टडी, STU DY, ठीक है ना? स्टडी, फिर उसके बाद में छोटा-सा बिंदु मतलब डॉट, फिर उसके बाद में कॉम। ये जाके आप सर्च करेंगे, वहाँ पे राजस्थान जीके का आपके लिए ऑप्शन एक खुलेगा, और उसी राजस्थान जीके के अंदर कक्षा 7 हिंदी पेपर पीडीएफ ऐसा नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके अंदर डाउनलोड करे का एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करें उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड करे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी। फिर आराम से इस पीडीएफ को आप पढ़ लेना, इस पेपर को पढ़ लेना, और अच्छे से तैयार करके जाना। विद्यार्थियों, आगे कौन से विषय का पेपर है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना और अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।